अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 25 मार्च से शुरू होने वाला ड्रामा या तहरीक अदम एतमाद आखिरकार खैर आफियत से और किसी बड़े नुकसान से, जानी माली नुकसान के बगैर अपने इंजाम को पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। अब आने वाले रोज़ कायदे अवान के तौर पे शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने का इम्कान है। इस दौरान जो चीज़ें सामने आईं, 25 मार्च को ये तहरीक अदम एतमाद असम्बली के इजलास में पेश की गई थी। असम्बली का इजलास बुलाया गया था, लेकिन उस दिन ये तहरीक पेश नहीं हो सकी और जो इजलास था वो एक मेंबर कौमी असम्बली की फातह खानी के बाद मुलतवी कर दिया गया था। नेक्स्ट डे पे तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, लेकिन उसमें हीले बहाने किए गए। फिर 3 अप्रैल को इस तहरीक पर वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग वाले दिन कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त, उन्होंने इस तहरीक को पेश करने की इजाज़त नहीं दी और उससे एक आइन के आर्टिकल 5 के तहत एक मुबैना ख़त का बहाना बनाकर इस तहरीक को कलअदम करार दिया और पेश करने की इजाज़त नहीं दी। और साथ ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को असम्बली को डिज़ोल्व करने की हदायत कर दी थी और इस तरह असम्बली डिज़ोल्व हो गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमोटिव एक्शन लिया था और सुमोटिव एक्शन की तकरीबन 6 दिन समाअत के बाद, जिसमें ये ज़्यादातर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अदलिया कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी और में भी जो स्पीकर की रूलिंग है उस रूलिंग को कलअदम करार देगी या उसे गैर आइनी करार देगी, और लेकिन जो असम्बलियों को डिज़ोल्व करने का फ़ैसला है उसको बरकरार रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज़ ने तहरीक जो असम्बली को डिज़ोल्व करने का फ़ैसला था और जो स्पीकर की रूलिंग थी उन सब को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर तमाम फ़ैसले जो थे उनको कलअदम या रोल बैक कर दिया था। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये हुक्म दिया था कि 9 अप्रैल को हर सूरत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। चुनांचे आज के दिन वोटिंग का दिन था और सुबह 10:30 बजे असम्बली का इजलास बुलाया गया था, लेकिन सारा दिन हुकूमत की तरफ से मुकर्रर स्पीकर असद कैसर मुख्तलिफ़ हीले बहाने से इसको डिले करते रहे और इजलास को बार बार मुलतवी करते रहे और यहाँ तक कि रात के 10:30-11 का टाइम हो गया, लेकिन कोई वोटिंग नहीं कराएगी। इस दौरान बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं। कुछ अफवाहें ऐसी थी कि शायद इमरान ख़ान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदतरफ़ कर दें और उनकी जगह किसी नए शख्स को लगाएं, या फिर जो ISI के चीफ़ हैं उनको हटा दें, और उनको इस तरह की बहुत सारी अफवाहें सरगर्म रहीं। और जब ये अफवाहें उठना शुरू हुई और जो मुकर्ररा टाइम था रात 12 बजे तारीख़ चेंज होनी थी, 9 से 10 अप्रैल होनी थी, तो तकरीबन रात को 8 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ओपन करने का हुक्म दिया। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वो भी कोर्ट में आ गए कि अगर इमरान ख़ान की तरफ से कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिसमें आर्मी के चीफ या किसी और आला ओहदेदार को बदतरफ़ करने का कोई फ़ैसला आता है तो उसे फ़ौरी तौर पर समाअत करके कलअदम करार दिए जाए, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो उसकी बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सल्ब हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई और जब फिर इस सारी सूरत हाल में पूरे इलाके में 111 ब्रिगेड को भी मोबलाइज़ किया गया कि अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल पेश आती है और अगर अदालत की तरफ से रात 12 बजे के बाद हुक्म दिया जाता है कि आइन के आर्टिकल 190 के तहत
आर्मी इस तमाम मामले को टेक ओवर करे और पार्लियामेंट में वोटिंग कराए। और साथ ही कैदियों की एक वैन भी पार्लियामेंट के बाहर पहुंचाई गई कि अगर अदालत की तरफ से ये फैसला आता है कि आर्टिकल 190 के तहत आर्मी ये तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस अपनी निगरानी में कराएगी, तो उस सूरत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असद कैसर और कासिम सूरी को गिरफ़्तार करके अडाला जेल पहुँचाया जाए। जब ये सूरत हाल टेंस होना शुरू हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी काबीना का इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद ये फैसला आया कि असद कैसर वापस आए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा रिज़ाइन पेश कर दिया। इसी तरह से कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर उन्होंने भी ये इस्तीफ़ा पेश कर दिया और इस्तीफ़ा पेश करने के बाद फिर साबिक स्पीकर सादिक उन्होंने स्पीकर की जगह पे स्पीकर की कुर्सी संभाली और इस तरह से फिर तहरीक अदम एतमाद के तहत वोटिंग हुई, क्योंकि ये तो वाज़ेह था कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। और इस दौरान तमाम जो हुकूमती बेंचेस के लोग थे वो पार्लियामेंट से चले गए थे। सिर्फ मोहम्मद अली ख़ान जो कि पार्लियामेंट बानी अमूर के वज़ीर हैं वो वहाँ मौजूद रहे, बाकी तमाम के तमाम वज़रा वहाँ से और मेंबरान चले गए थे। अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, जो रिजीम था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो सबसे अहम सबक है, जो सबसे अहम पैगाम है और जो नवीद सहर है वो पिछड़े हुए तबकात के नौजवानों के लिए है कि ये आपके लिए एक मौका है कि आप ख़ुद अब आगे आएँ और हमें जो चंद ख़ानदानों की मौरूसी सियासत है, ये जो सुपर रूलिंग एलीट क्लास है, अब हमें इसकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है। अब हमें मौरूसी सियासत के बुत को इसी तरह से पाश पाश करना है जैसे इमरान खान का तकब्बुर पाश पाश हुआ। अब हमें चंद ख़ानदानों की, हमें शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान या चौधरी ख़ानदान या मौलाना ख़ानदान, अब इन ख़ानदानों की, चंद ख़ानदानों की और फिर इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ हर हल्के के अंदर जो सियासी ख़ानदान हैं जिनकी सदियों से तकरीबन अशरों से यहाँ पे उनकी बादशाही और हुकूमत चली आ रही है और वो ये समझते हैं कि सियासत उनकी घर की लौंडी है और उनके बाद ये सीट उनके बेटों को और बच्चों को मिलनी चाहिए। इस चीज़ को तोड़ने के लिए अब नौजवानों को आगे आना होगा। और अगर आप हकीकी तब्दीली चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपने मुल्क को तब्दील करना है और ये जो बालादस्त तबकात हैं जो मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज़ हैं, आप जिस भी शोबे को देखेंगे तो यही मेंबरान असम्बली, यही ख़ानदान जो पार्लियामेंट के अंदर है, ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उन पर भी काबिज़ हैं। अगर आप इनसे निजात चाहते हैं तो फिर आने वाले इलेक्शन के लिए कमर कस लीजिए और इन लोगों को बता दीजिए कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। आप ख़ुद आगे आइए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नौजवान आगे आएँ, ख़ुद इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए, आपने करप्शन नहीं करनी। आप इलेक्शन इसलिए तो नहीं लड़ रहे कि आपने इसको कारोबार बनाना है या असम्बली में जाके करप्शन करें, बल्कि आप तब्दीली के लड़ रहे हैं तो आप थोड़े से पैसों के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप ख़ुद इलेक्शन लड़िए। आप ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई मजबूरी है, मामलात हैं, तो आप अपने दोस्तों को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, ईमानदार, दयानतदार, काबिल, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखने वाले नौजवानों को ढूंढें, उनको सामने लाएं और उनको इलेक्शन लड़वाएं। और इवन आप अगर किसी सियासी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं या उसके साथ आपकी कोई कल्बी और दिली लगाव है तो उन पार्टीज़ के अंदर आप ट्विटर पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, आपके तमाम जो लीडर्स तमाम पार्टीज़ के वहाँ पे मौजूद हैं उनको ईमेल लिखें, उनको ट्विटर पे बताएं कि हमें ये जो मौरूसी सियासत है, एक ही ख़ानदान को बार बार टिकट दिया जाता है। पहले बाप था, बाप के पास बेटा आ गया, बेटे के बाद कोई और आ गया, माँ थी, माँ के पास बेटा आ गया, या शोहर था, शोहर के पास बीवी आ गई। इनको आप अब ट्विटर पे और इनके सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से, चाहे आप इनकी पार्टी के भी हैं तब भी लिखें, और आप वैसे अगर आज़ाद हैं, किसी पार्टी की ग़ुलामी आपने नहीं इख्तियार की हुई, किसी सियासी ख़ानदान की आपने ग़ुलामी इख्तियार नहीं की, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ख़ुद आगे हैं। और अगर आप किसी सियासी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं तो उस सूरत में आप अपनी आवाज़ उठाएं और इन लोगों को बताइए कि आने वाले इलेक्शन में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवानों को टिकट दें। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवानों का भी इतना ही हक़ है जितना बिलावल जरदारी का है, जितना मरियम नवाज़ का है, जितना हमजा शहबाज का है, जितना
असद महमूद का है, जितना दूसरे जो सियासियों के बेटे बेटियां हैं जो असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने इसे सुपर एलीट क्लास का एक क्लब बनाया हुआ है, वहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवानों का भी उतना ही हक है। तो ये अब आपने बताना है। अगर आप में ये शऊर आ गया, अगर आप में ये सोच आ गई, तो यकीन जाने हमारे सरों पे ये मुसल्लत जो चंद मोरूसी ख़ानदान है या ये जो मोरूसी सियासत के बुत है, ये हम पाश पाश कर देंगे। और यकीन जाने वही असल दिन होगा पाकिस्तान में तब्दीली का, जिस दिन हम इन बुतों को, इन मोरूसी सियासत के बुतों को पाश पाश करेंगे। और उसी दिन जब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से लोग ऊपर जाएंगे, वहाँ पे वज़ीर बनेंगे, वहाँ पे वज़ीर आज़म की सीट पे जाएंगे, और वहाँ पे बाकी आला ओहदों पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग बैठकर मुल्क के फ़ैसले कर रहे होंगे, जिनको ज़िंदगी की मुश्किलात का पता है, जिन्होंने ज़िंदगी की तकलीफ़ें देखी हैं, जिन्होंने धूप गर्मी सर्दी भूख प्यास देखी हुई है। जब वो फ़ैसले करेंगे तो उन्हें एहसास भी होगा कि गरीब की ज़िंदगी कैसी होती है। तो इंशाअल्लाह इस मौजू पे अब मुसलसल आपसे बात रहेगी कि अब हमने असल तब्दीली लानी है और हमें इस मोरूसी सियासत के बुत को पाश पाश करना है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।